अगला वाला मंथ जो नेक्स्ट मंथ होता है, फिर उसके अगले वाला मंथ जो है वो होता है फर मंथ। ठीक है, ये तीनों महीने का जो है डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट बना। इसमें कॉल ऑप्शन जो मतलब बाई करने का मतलब आपका अगर फेस माइंडसेट अगर बुल है, बढ़ेगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, अगर बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। ठीक है, या पुट ऑप्शन बेचते हो। और आपका बियरिश माइंड सेट है, आप मार्केट का फेस भी बियरिश है तो आप पुट उस टाइम में खरीदते हो या कॉल बेचते हो। इस तरह का स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, इसमें ट्रेड करते हो। लेकिन ये है क्या, ये तो डेरिवेटिव से कॉन्ट्रैक्ट है। ये कब बना था? ये बना था जब लोग एक शेयर का लॉट खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी एक शेयर, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, SBI हो, ICICI बैंक हो, ठीक है, टाटा मोटर्स हो, कोई भी कंपनी हो, ITC हो, तो एक शेयर का लॉट खरीदने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपया लग जाएगा। ठीक है, वो शेयर के लॉट के हिसाब से 7 से 10 7 to 10 लाख आपको लगेगा। तो ये 10 लाख का जो है ये लॉट खरीद के आपको मान लीजिए रात को कोई इवेंट आ गया और शेयर अगला दिन जो है 10% 20% लोअर सर्किट में खुला, तो आपको तो मतलब 2 लाख का लॉस। तो इस चीज़ के लिए जो है डेरिवेटिव्स बना कि आपका पोजीशन जो आप कैरी फॉरवर्ड करके रखते हैं, मतलब कल के लिए, 7 दिन के लिए, जिस तरह का आपका टाइम फ्रेम के लिए आप जो है मतलब आप काम करेंगे, उस स्टॉक को रखेंगे उस हिसाब से। तो तब तक के लिए आप अपना पोजीशन को हेज रख पाए, तो इसलिए बना है डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे पुट आपने खरीद कर रखा है तो आप ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आप पुट खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप खरीद के रखे हो कॉल खरीद के जाएंगे। तो पुट इसलिए खरीदेंगे, आउट ऑफ द मनी पुट आप शायद खरीदेंगे, इसलिए खरीदेंगे कि 10% अगर गिर गया, ठीक है, तो वो पुट का दाम उसका डेल्टा बढ़ जाएगा। अभी क्या है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी, ये 3 तरह का जो ऑप्शंस है। इसमें इन द मनी में मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है, सपोज एज्यूम कीजिए 1000 रुपीज़ है, तो 1000 मतलब 990 995 ये सारे जो है मतलब ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। ठीक है, मतलब 1000 1010 ये सब जो है एट द मनी है। 1050 1100 1200 ये सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। अभी पुट में क्या है, अभी 1000 रुपये जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 1000, तो 1020 1010 ये सारे हो गया इन द मनी पुट ऑप्शन। ठीक है, 990 मतलब 1000 995 ये सारे जो है ये हो गया एट द मनी पुट ऑप्शन। 990 970 960 950 900 850 ये सारे जो है आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। ओके, इन द मनी में आपका प्रीमियम बहुत कम रहता है। उसमें ऑप्शन का दाम जो है जो मान लीजिए अगर 1000 रुपीज़ स्पॉट प्राइस है और महीने के शुरुआत में अगर करेंट मंथ का कोई ऑप्शंस है, जो ऑप्शन जन के डाटा में आपको अच्छे से मिल जाएगा देखने को, मैं ऐसे ही मतलब बता रहा हूँ। तो 980 का जो या 1000 का ही जो एक्चुअली मतलब एट द मनी जो ऑप्शंस होगा, पुट ऑप्शन, तो उसका दाम रहेगा ऐसे 50 रुपीज़ आसपास रहेगा। ठीक है, एजम कीजिए, उसका लॉट साइज़ के ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर उसका लॉट साइज़ अगर मान लीजिए कि 5000 का लॉट साइज़ है, भेल जैसा अगर 60,000 का लॉट साइज़ है, तो उसका 2 रुपया का ऐसा कुछ रहेगा। तो वो जो है मतलब उसका प्रीमियम ज़्यादा रहता है। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी में क्या है, एट द मनी में जो रहेगा उसमें क्या है कि 980 का अगर आप पुट ऑप्शन लेते हैं तो 980 का पुट ऑप्शन में अगर ये 50 रुपीज़ रहा तो 980 का उसमें 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ आएगा, वो पूरा प्रीमियम ही है। आउट ऑफ द मनी अगर 900 का लेते हैं तो उसमें 15 रुपया या 20 रुपये का रहेगा, तो वो भी पूरा प्रीमियम है। अब जब कोई स्टॉक गिरता है, अगर 10% 5% 10% 20% अगर गिर जाए तो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये दोनों का जो है डेल्टा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, इसका डेल्टा बहुत जल्दी बढ़ता है आउट ऑफ द मनी, एट द मनी का। इन द मनी का बढ़ता है, इन द मनी का क्या होता है, इन द मनी का बढ़ता है जितना स्टॉक का प्राइस बढ़ा या गिरा उतना ही बढ़ता है। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी में क्या है, उतना बढ़ता नहीं है, मतलब उस हिसाब से उतना नहीं बढ़ता है। अगर ये मान लीजिए 100 पॉइंट अगर नीचे गिरा तो आउट ऑफ द मनी 50 रुपीज़ पड़ेगा। ओके, और ये इन द मनी का जो है 100 रुपीज़ ही पड़ेगा। 100 मतलब 100 पॉइंट, एक्चुअली रुपीज़ नहीं, ये पॉइंट, ये 50 पॉइंट पड़ेगा आउट ऑफ द मनी, और इन द मनी जो है वो 100 पॉइंट पड़ेगा। लेकिन जो टाइम फ्रेम है एक्चुअली एक्सपायरी के जितना नज़दीक जाता है तो उसका एक्चुअली प्रीमियम घट जाता है, थीटा जो है डीके हो जाता है। ठीक है, जो थीटा डीके होता है, एक्चुअली जो प्रीमियम है, प्रीमियम है ही मतलब उसलिए जो मतलब आपका जो पोजीशन हेज करके रखते हैं, जो देते हैं आप,
उसी का जो है मतलब वो थीटा के लिए है, ठीक है। वो मतलब वो जितना टाइम नज़दीक जाएंगे आप एक्सपायरी के, वो धीरे धीरे उसका मतलब थीटा खत्म होता जाएगा, ठीक है। वही है प्रीमियम। हाँ, तो अब हाँ, इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अगर मान लीजिए 10 लाख का माल पड़ा हुआ है, उन्होंने ले रखा है डिलीवरी पे, ठीक है। तो किसी दिन कुछ इवेंट आ गया, ऐसा आ गया, तो इसलिए जो है पोजीशन हेज कर सकते हैं। कोई क्या करता है कि 10% या 20% दूर में कॉल ऑप्शन बेच के रखते हैं, ठीक है। अभी कॉल ऑप्शन बेच के रखना तो ऐसे नेकेट तो बेचना नहीं चाहिए जिनके पास पोजीशन है ही नहीं। हाँ, जो मतलब डिलीवरी पे जिसके पास मतलब स्टॉक नहीं है, या किसी ने अगर फ्यूचर नहीं खरीदा है और नेकेट मतलब कोई 1-2 लॉट अगर आउट ऑफ द मनी 10% दूर का बेच दिया, अगर देखा जाए कि अगला दिन जो है वो स्टॉक में कोई अच्छा सा खबर आ गया और वो स्टॉक जो है 10% अपर सर्किट में सुबह खुल गया, तो इसका तो पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदना है, ये जानने के लिए मैं पहला वीडियो देखिए ना, तो इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके पहले जो है आप मेरे पहले वीडियो ऑप्शन वाला जो वीडियो वो देखिए, और ग्रो योर वेल्थ बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी करके वो दोनों वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसमें भी मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में आपको स्टडी करना पड़ता है, स्टॉक स्पेसिफिक हो, इंडेक्स स्पेसिफिक हो, हाँ, कि उसका डाटा एनालिसिस करना पड़ता है, उसका चार्ट देखना पड़ता है, हिस्टोरिकल उसका डाटा देखना पड़ता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, तभी जा करके आप पोजीशन लेते हैं। चाहे वो डेरिवेटिव में ऑप्शन का मतलब कोई ट्रेड हो, चाहे कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्टॉक का मतलब डिलीवरी पे लेना हो, तो सभी में जो है सेम मतलब मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बिना मेहनत का भाई एक पैसा नहीं मिलता, और ये मार्केट आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं देगा। जो लोग आकर के टेलीग्राम में आपको दे देते हैं, कल खरीद लो, 50 का 100 हो जाएगा, हाँ 10 का 20 हो जाएगा, ठीक है, आप तो खरीद तो लेते हो, 1-2 दिन हो भी जाता है। अभी देखो 20 स्टॉक देता है तो उसमें से तो 5-10 तो चली जाएगा, इतना तो प्रोबेबिलिटी है ही। अगर 1 साल से आप काम कर रहे हो मार्केट में, तो आपके हिसाब से आप ही देखोगे कि मतलब 10 स्टॉक अगर आपने सिलेक्ट किया तो 10 में से 5 तो चली जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे लोगों का सुनना नहीं है, आप खुद एनालिसिस करो, खूब एनालिसिस करो। और मैंने एक फंडा बताया था इसके पहले वाला वीडियो में, ठीक है, ग्रो योर वेल्थ, ठीक है, उसमें कि आप एक नोटबुक बनाओ और उसमें 3 महीना जो है 3 महीना आप जो है नोटबुक में ट्रेड करो, स्क्रीन के सामने में बैठो, चाहे मोबाइल से कर रहे हो चाहे स्क्रीन से कर रहे हो, उसमें बैठो और उसमें जो है आप ट्रेड करते जाओ। उसमें एक डाटा शीट बनाओ, हाँ, जितना रो कितना कॉलम बनाना है मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। उस हिसाब से जो है आप डाटा बनाओ, 1 महीने का देखो, अगला महीना देखो। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ना चाहिए। 1 महीने के बाद आपको लगा कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और आप जो है मतलब ट्रेड करने लगे तो नुकसान हो जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। 3 महीने का आपको देखना है। 3 महीने बाद जाकर के अगर आपको लगता है कि तीनों महीने जो है आप 50% सही रहे पहले महीने, हाँ, या 40% सही रहे, उसके अगले महीने जो है आपने 50% या 60% सही रहे, उसके अगले महीने मतलब 3rd महीने जो है अगर आपने 75% अबोव आप सही रहे, ठीक है, तभी जा करके आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा अपलोड कीजिए और अपडेट कीजिए, ठीक है। अभी ट्रेड करना कैसे है, कब खरीदना है? ज़्यादातर लोग आप ऑप्शन में काम करते हैं, और ये ऑप्शन तो है एक्चुअली हेजिंग के लिए, हाँ, लेकिन ट्रेड तो होता है, तो करना है। अब पैसा कमाना है, अब पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, बिना पैसे का पैसा नहीं आता है। अगर आपके पास पैसा है तभी पैसा आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, ये जानने के लिए आपको ऑप्शन चेन के डाटा में जाना पड़ेगा। एनएससी का साइट खोल लीजिए, कोई भी स्टॉक या निफ्टी हो उसको स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है देख लीजिए। अब जो है उस पर देखना है कि उसका ट्रेंड निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक का हो, ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसका कॉल साइड में देखिए कितना दूर में, 5%, 10%, 20%, कितना दूर में उसका कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वाई, अब वाई चेक करने का क्या है स्ट्रैटेजी, आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। बोलो कल के पता बोलिए, अरे पता बोलिए कल का तो हाँ, ये जो है अब पहले वीडियो में मिल जाएगा आपको। हाँ बोलो ननू, बोलो काल का सुना तो
देखिए अभी जो है किसी के साथ बात किया मैंने तो सॉरी। तो देखिए अब कि उसका जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के पास में अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तब तो आपको फ़ायदा होगा। अगर रेजिस्टेंस के पास जाकर के आप अगर खरीदते हैं तो रेजिस्टेंस में से क्या होता है, वो सप्लाई जोन है, तो उसमें से आपको जो है वो स्टॉक करेक्शन देगा और आपको लॉस हो जाएगा। और ऑप्शन को जो है आप खरीद के अगर ज़्यादा दिन रखेंगे, हाँ, तो वो धीरे धीरे थीटा टीका हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीमियम रहता है एक्चुअली वो प्रीमियम है उसका टाइम वैल्यू, ठीक है। वो टाइम वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी एट द मनी में जो रहता है, वो जितना पैसे का मतलब आपका वो ऑप्शन रहता है, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, हाँ, वो पूरा जो है टाइम वैल्यू है, ठीक है। और उसका थीटा डीके हो जाता है टाइम के साथ साथ में, जितना एक्सपायरी के नज़दीक आता है। जैसे हर महीने का लास्ट जो थर्सडे होता है उसमें आपको मतलब मंथली एक्सपायरी होता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो अभी हफ्ते में होता है, हर हफ्ते जो मतलब वीकली एक्सपायरी थर्सडे को हो जाता है, ठीक है। और एक फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में तो उतना ट्रेड नहीं होता है, छोड़िए उसको, जाना नहीं है, जाना भी नहीं है उसमें, वो बैंक निफ्टी का भाई है। तो देख लीजिए अभी क्या है कि आपको कब लेना है और किसको लेना है, ठीक है। अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो देखिए पहले तो आपको डाटा में जाने से पहले आपको देखना पड़ेगा निफ्टी में जो लार्ज कैप स्टॉक है जितना भी, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसका मान लीजिए वेटेज जैसे इन्फोसिस है, TCS है, ITC है, ठीक है, HDFC है, ये सब का जो है निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये सब का मूवमेंट कैसा है अभी किसी किसी दिन देखा जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चल नहीं रहा है, ITC थोड़ा बहुत चलने लग गया, या फिर IT स्टॉक्स चलने लग गया, कोई सेक्टर चलने लग गया, ठीक है, फार्मा सेक्टर चलने लग गया, मेटल चलने लग गया, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक सारे PSU बैंक अगर चलने लग गया, बैंकिंग सेक्टर चलने लग गया, तो ऐसा देखना पड़ता है कि कौन निफ्टी को जो है मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो सारे स्टॉक है, स्टॉक ICICI बैंक, SBI, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये सारे जो है ये निफ्टी में भी लिस्टेड है आपका, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी किसी दिन चलने लग गया, अगर रिलायंस चल भी नहीं रहा, ठीक है, IT स्टॉक भी नहीं चल रहा है, तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट कर देता है। अगर किसी दिन अगर BR फेस में चल रहा है, अगर बैंक निफ्टी चल रहा है बुलिश फेस में, और निफ्टी जो है निफ्टी को जो है हैवी स्टॉक जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज 3-4% गिर गया, या TCS गिर गया, तो निफ्टी लाल निशान में काम करने लग गया। अगर बैंक निफ्टी भी उस दिन अगर एंटिसिपेट किया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक जो है जो वेटेज वाला है, वो भी अगर एंटिसिपेट करने लग गया, वो भी गिरने लग गया, तब तो उस दिन जो है BR फेस में जाने लगेगा। तो आपको पहले देखना है ये सारे जो हैवी मतलब लार्ज कैप स्टॉक है उसका एक्टिविटी क्या है, और साथ में ग्लोबल मतलब सिनेरियो भी आपको देखना है कि डाउ फ्यूचर्स कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अपना जो मार्केट चलता है तो उस टाइम में तो डाउ जोन तो खुलता नहीं है, डाउ तो खुलेगा शाम को, ठीक है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया का टाइम में तो मतलब 12 घंटे का आसपास का जो है डिफरेंस है। तो डाउ फ्यूचर्स ट्रेड होता है, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुलता है और सिंगापुर का मार्केट तो खुला रहता है, क्योंकि वो सिंगापुर का मार्केट अपना निफ्टी को जो है ट्रेड कराता है। अपना निफ्टी का जो फ्यूचर है वो जा कर के रात को वो सिंगापुर मार्केट में, जैसे अपना 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद SGX निफ्टी जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जा कर के वो ट्रेड होने लगता है। क्योंकि जब रात को जब डाउ खुलता है तो डाउ जो है अमेरिका जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मतलब इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसमें नैस्डैक भी है, IT स्टॉक का जो मतलब इंडेक्स है, ठीक है। तो वो जो है तो सिंगापुर जो है वो बीच में काम करता है, ठीक है, जैसे मिडिल मैन होता है ना, ऐसे वो बीच में काम करता है, अपना निफ्टी को ट्रेड करता है। आप देखिए हमारा यहाँ का जो स्टॉक है उसमें से बहुत सारे स्टॉक उधर नैस्डैक में भी लिस्टेड है, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में, तो रात को कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्लोबल इफेक्ट भी आपको जानना है, न्यूज़ तो देखना ही है आपको, क्योंकि देखिए करेंसी मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कमोडिटीज़ में कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे कमोडिटीज़ में अभी जैसे क्रूड ऑयल का 5% 10% ऊपर नीचे होता ही रहता है। अभी क्रूड का दाम बढ़ेगा तो क्रूड में दाम बढ़ेगा मतलब कमोडिटी का दाम में इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा वो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट में तो प्रेशर आएगा ही आएगा, आना चाहिए, एक कोरिलेशन है, ठीक है। तो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्लोबल सिनेरियो मतलब मैक्रो पार्ट का आपको देखना है, सिर्फ माइक्रो पार्ट को आपको फॉलो करने से आपको ट्रेडिंग नहीं होगा। ट्रेडिंग करने का बहुत तरह रूल है, बहुत तरह का रूल है। सिर्फ जो है डाटा एनालिसिस करके आप ट्रेड करेंगे, टेक्निकल चार्ट देख करके ट्रेड करेंगे ऐसे नहीं, आपको न्यूज़ सुनना है,
आरबीआई गवर्नर का एक महीने में एक दो बार तो मतलब पॉलिसी आता ही है, मॉनेटरी पॉलिसी आता है, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कोई मतलब इवेंट आ गया, कोई और भी कुछ तरह का मॉनेटरी छोड़ करके और भी कोई मतलब कमेंट्री आ गया, कोई मतलब मान लीजिए कि ग्लोबल फैक्ट अगर आ गया, मान लीजिए कि अमेरिका का जो मतलब जैसे आरबीआई गवर्नर है हमारा, उधर फेड का चेयरमैन है, ठीक है। तो फेड ने अगर कुछ कमेंट्री कर दी, कोई इंटरेस्ट रेट की बात हो गई, इन्फ्लेशन का डाटा आ गया, जीडीपी ग्रोथ का डाटा आ गया, तो इस वक्त जो है ये इवेंट है। अब इवेंट पहले से तो पता नहीं रहता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ट्रेड करने के लिए क्या है कि आपको न्यूज़ सुनना है और मैक्रो पार्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कहीं अगर वार हो गया, वार चल रहा है, किस तरह का सिचुएशन अभी चल रहा है, और ये सिचुएशन में आपका मैक्रो पार्ट में मैक्रो फैक्टर किस तरह का मतलब इफेक्ट करेगा अपना लोकल मार्केट में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ओके। और कमोडिटीज़ में, कमोडिटीज़ का जैसे कमोडिटीज़ का जिस तरह से आपका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे कमोडिटीज़ का दाम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें इक्विटी मार्केट में इफेक्ट आएगा। करेंसी मार्केट में अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसका भी मतलब इक्विटी मार्केट में इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाद में जो है आप स्टॉक में आते हैं, ठीक है। जो लार्ज कैप स्टॉक में आपको पहले ही देखना है कि ये स्टॉक निफ्टी में लिस्टेड है, तो इसका वेटेज कितना है, ये किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, पिछला हिस्टोरिकल डाटा देखना है कि वो किस तरह से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। अभी जो है आप जो देखेंगे तो 2020 का जो मतलब फॉल हुआ था, तो वहाँ से नहीं देखना है, ओके। 2020 का फॉल होने से पहले जो पिक था, मतलब टॉप था, वहाँ से आपको शुरू करना है और वहाँ से देखना है कि वो किस तरह का परफॉर्म किया है, और उस जगह जो पीक है उसके पहले का 3 साल का देखना है, ठीक है। तो इस तरह का आपको देखना है कि कहाँ क्या मतलब जो पीक बना था, जो टॉप बना था एक्चुअली, मतलब 2020 में जो मार्च में मार्केट गिरा था कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, तो वहाँ पे जो टॉप था उसके प्रीवियस 3 साल का डाटा देखना है कि 3 साल में कितना % का वो रिटर्न दिया, ओके। अब वहीं से बीच वाला भी छोड़ दीजिए आप, वहीं से आपको ये 3 साल का, ओके, मतलब 2 साल का, आप 2 साल का देख रहे हैं तो इधर प्रीवियस भी 2 साल देख लीजिए। तो ये 2 साल में उसका परफॉर्म देख लीजिए। देखिए अगर ये 2 साल में अगर ज़्यादा रहता है तो कोई तो कारण होगा, कंपनी का कुछ फंडामेंटल हो या कोई बिज़नेस का कोई ग्रोथ बढ़ गया, उसका रेवेन्यू अच्छा होने लग गया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि बेवजह ऐसे ही बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसमें कोई मतलब ट्रेडर घुसा हुआ हो, कि वो मतलब ट्रेड करा रहा है, ऐसा मतलब होता है। ये तो मतलब स्कैम तो होता ही रहता है, कभी कोई पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा स्टॉक में ऐसा होता नहीं है, ये सब फिनिश स्टॉक में होता है और वो सबसे आप दूर रही है। वो सब सारे स्टॉक में ज़्यादातर ऐसा होता है तो वो बैन में चला जाता है। अभी बैन भी एक अलग चीज़ है, उसके लिए अलग वीडियो होगा, ये आज नहीं बता सकता क्योंकि जो मतलब उसमें शॉर्टकट बताता हूँ कि उसमें जो एक्चुअल स्टॉक में जो ऑप्शन फ्यूचर के जो मतलब ऑप्शंस का जो मतलब पोजीशन होता है 100% पोजीशन, उससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब 80% के पोजीशन के बाद, ठीक है, सॉरी मतलब 90% पोजीशन अगर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद जो वो बैन में चला जाता है, फिर 80% आने के बाद वो बैन से बाहर आता है, ठीक है। तो बैन पीरियड में आपका मतलब ऑप्शन में ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो बैन के लिए अलग वीडियो होगा, ठीक है, छोड़िए। तो अभी देखिए, तो अभी उस स्टॉक का परफॉर्मेंस उस हिसाब से देख लीजिए। अगर वो कोविड के पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा है, तो कुछ इफेक्ट तो होगा। किस तरह का इफेक्ट है वो जानने का ज़रूरी है कि वो क्यों ऐसा परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, और कोविड के पहले वो अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा था। न्यूज़ देखना है, उसके लिए जानना है, उसका डाटा देखना है, ठीक है। और ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन तो आपको देखना ही है कि कब खरीदना है, सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट बोले तो बस एक चीज़, पुट साइड में जहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वो है आपका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एट द मनी पुट ऑप्शन में होगा, आउट ऑफ द मनी में और ज़्यादा होगा। तो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट और इधर कॉल, मतलब कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट, दोनों का देखना है। अब इसका रेशियो दिखा कैसे, पुट को कॉल से डिवाइड कर दीजिए। अगर पुट साइड में 1 लाख है, कॉल साइड में मान लीजिए कि 75,000 है, तो 1 लाख को 75 से डिवाइड कर दिए, रेशियो निकल गया आराम से, ठीक है। तो 100 है, इधर 50 है, तो 100 को 5 से
कर दीजिए। या 100 ऐसा होता नहीं है, 100 है 70 है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। उतना उधर तो 2 का पोर्टफोलियो रेशियो तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब जो है मान लीजिए कि कोई स्टॉक का एक मतलब छोटा मोटा एक शार्प करेक्शन हो गया, अब जो है वो बाउंस बैक लेने का आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे वो बाउंस बैक ले सकता है। तो वो जो सपोर्ट है, जिस जगह आपको मतलब एंट्री करना है बाय करने के लिए, तो जहाँ पे पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा, वहाँ पर आते ही आप उस जगह आप ट्रेड लेके देख सकते हैं। कब? डायरी में, नोटबुक में, अगर नया ट्रेडर है तो, ठीक है। नोटबुक में 3 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेडिंग में बैठ जाइए, ठीक है। ट्रेड लिख लीजिए, ये मैंने ट्रेड लिया आज, हाँ बस नोटबुक उधर देखते रहिए, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, बस स्टॉप लॉस हिट हुआ टिक कीजिए, टारगेट हिट हुआ टिक कीजिए, निकल जाइए, ठीक है। कोई मॉनिटरी कुछ टर्म्स नहीं रहेगा, हाँ बिना पैसे का। नोटबुक भरिए, 3 महीने का डाटा देखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारे टेलीकॉम चैनल देखने का ज़रूरत ही नहीं है, वो जो रिकमेंड करता है देखने का ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद में एक खुद आपके अंदर में जो है ना, देखिए जो दे रहे हैं, जो करके दे रहे हैं ना, वो सारे एनालिसिस करके दे रहे हैं, वो भी तो सीखा है, वो भी तो सीख रहे हैं। और सीखने का कोई मतलब अंत नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। इंसानी हर काम करता है, आप में भी वो है दम है, आप में भी वो टैलेंट है, आप कर सकते हैं। आप खुद एनालिसिस कीजिए। और हाँ, उसके साथ में अगर न्यूज़ वाले न्यूज़ में जो मतलब एनालिसिस आते हैं, तो उनके साथ में देखिए आपका मैच कर रहे हैं कि नहीं। टेलीग्राम आप रख रहे हैं, रखिए, कोई बात नहीं। आपका जो मतलब टेलीग्राम में जो लोग देते हैं ऐसे, ये स्टॉक खरीदो, ये बेचो, ये करो वो करो, ये पुट खरीदो, कल खरीदो, अरे रखो, देखो उसका भी। अगर आपके साथ में मिलता है, हाँ भाई तो ठीक है, नहीं तो चलो अपना देखता हूँ, ठीक है। अपने से काम कीजिए, अपने से देखिए, दूसरे ऊपर पर निर्भर मत होइए। क्योंकि देखिए 10 स्टॉक में से 5 सही भी निकल गया ना, तो अगला दिन जो है, आज 5 स्टॉक में से आपने 50,000 कमाया, अगला दिन 1 लाख देके जाएंगे, ये गारंटीड है। अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे ना, तो इसमें लॉसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देखिए मैंने एक दिन बातों में ऑप्शन चेन का डाटा दिखा रहा था, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा था, वो वीडियो भी है। अदानी एंटरप्राइजेस का 5 मिनट का कुछ वीडियो है, पुलिस व्यू करके। हाँ, मैं इस तरह का मतलब टाइटल नहीं देता। हाँ, एक्चुअली उस दिन हो ही गया ऐसा। दिखा तो रहा था मैं एक्चुअली ऑप्शन चेन कैसे देखना है लाइव में। तो अदानी का मैंने ऐसे वॉच लिस्ट में, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट मेरा खोला हुआ था, तो उसमें वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक एक लेकर के मेरे को दिखाना था। तो अदानी एंटरप्राइज आया, तो मैंने अदानी एंटरप्राइज का ओपन किया, चार्ट ओपन किया, फिर उसका ऑप्शन चेन का डाटा ओपन किया, और मैं दिखाने लग गया कि ये जगह जो है, हाँ यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, तो ये सपोर्ट का काम करेगा बहुत अच्छे से। और यहाँ आने से जो है ये मूव ले सकता है, यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इस जगह जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वॉल साइड में, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। और ये पार किया तो वो धमाका हो जाएगा। वो भी ऐसे मैंने, और बोलते बोलते मैंने ये भी बोला कि 2750 या ऐसा कुछ बोला था, इस जगह 2720-25 ऐसा चल रहा था। हाँ, अगर एक जगह अगर आप पोजीशन लेते हो 2750 के ऊपर में अगर कोई पोजीशन ले लेते हो, तो 2820-40 तक जा सकता है आराम से, मैंने बोला था। और हो भी गया, 2900 काटा, 3000 काटा, 3100 काटा, 3200 काटा, 3250 तक चलेगा। बताइए, कुछ दिन में, 10 दिन भी नहीं होगा। अब किसी ने एक लॉट अगर खरीदा था, अब 100 पॉइंट 50 पॉइंट लेके तो वो निकल जाएगा, क्योंकि इंसान है, हाँ ह्यूमन बींग है, वो कभी रख नहीं सकता, इमोशन तो ख़त्म कर नहीं सकता। हाँ, अगर किसी ने रख लिया हो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, 3-4 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। बताइए, सिर्फ एक लॉट में। ओके, उस आदमी का 500 का एक लॉट साइज है, अगर 2-3 लॉट लिया होगा, 4 कोई ट्रेडर तो मतलब 10-10 20-20 लॉट लेते हैं, तो इतना रिस्क भी अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन मैंने बोला था, मैंने रेकमेंड नहीं किया था। एक्चुअली मैंने रेकमेंड करने का कोई इरादा नहीं है, ना मैं पैसे लेकर के आप लोगों को ट्रेड देता हूँ। मेरा एक ही इरादा है कि आप लोगों को जो वो बताता हूँ, आप लोग अपने खुद का काबिल बनो, दूसरे का मतलब रेकमेंड करने वाला स्टॉक लेकर के आपको काम नहीं करना है। खुद मार्केट को जानो, मार्केट में से सीखो और काम करो, ठीक है। यही मेरा इरादा है, और मेरा चैनल को ग्रो कराओ बस। मेरा वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं 1 महीने से मैंने चैनल खोला, 1 महीने से मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, बहुत लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है और लाइक नहीं मिल रहा है। इसमें तो अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे को। मेरा वीडियो देख करके बहुत लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है।
शायद सीखा है, क्योंकि अगर कुछ अच्छे से मतलब देखा होगा किसी ने, क्योंकि देख तो रहा है तो कुछ सीख तो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा। अगर कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा तो उसको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो सब्सक्राइब करने में और लाइक देने में क्या फ़र्क पड़ता है भाई? क्या मैं दुश्मन हूँ? तो सुनो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करके आपसे पैसा लूँ, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही इरादा है कि आपको जो है सही वे पर लेके चलूँ, ठीक है, सही सीढ़ियाँ पकड़ दूँ और वो अब जो है आगे चलते रहे। अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाएं, आप खुद बैठिए, ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, बस अपना डिसिप्लिन फॉलो कीजिए स्टॉप लॉस वाला, और ट्रेड में फ़ायदा हुआ निकल जाइए, ट्रेड में लॉस हुआ, स्टॉप लॉस काट गया, हिट हो गया, निकल जाइए। उस दिन स्क्रीन के सामने में बैठिए मत, नहीं मेरे को स्क्रीन देखना है क्या क्या हो रहा है मार्केट में, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, दोनों जो भी हुआ कर जाइए, ठीक है। ये डिसिप्लिन है, ये बेसिक में मिलेगा, ये वीडियो भी है, ठीक है। तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ। और जो स्टडी करने में मेरे को जो जितने साल लगा ना, ये जो है मैं आज खुल करके आपके सामने में जो दे रहा हूँ फ्री में, ये कोई नहीं देगा। इसके लिए क्लासेस देते हैं लोग, जो क्लासेस में आपको जो है 50,000 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर आपको क्लासेस मिलेगा, हाँ, तभी आप उतना अच्छे से सीखेंगे या नहीं सीखेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसमें जो है अभी इंडिविजुअल आप तो मतलब आपको बताएगा नहीं कोई, और इसमें आपको फेस टू फेस मैं इंडिविजुअल बता रहा हूँ। आपको कोई भी अगर मतलब समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए मेरे से, मैं बताऊँगा, ठीक है। मैक्रो पार्ट का ध्यान रखना है आपको हमेशा, मैक्रो फैक्टर, ठीक है, ग्लोबल फैक्टर जैसे इंटरेस्ट रेट, RBI गवर्नर का मॉनेटरी पॉलिसी, डाउ फ्यूचर्स, जैसे अपना ट्रेड जब होता है इंडिया में तो उस टाइम में डाउ फ्यूचर्स को बीच में देखना है, न्यूज़ चला के रखना है, देखना है, ओके, कोई इवेंट आ गया, कुछ आ गया, ये सब देखना है। रात को आप एक बार डाउ जोन को देख सकते हैं, ठीक है, जब इंडिया का मार्केट क्लोज हो जाए 3:30 बजे, तो अपना SGX निफ्टी जो है निफ्टी का ट्रेड कराता है, तो रात को जब डाउ जोन खुलता है, अमेरिका का मार्केट खुलता है, तो वो भी देखना है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट अगला दिन तो अपना मार्केट में आएगा ही आएगा, ओके। और जो है जैसे कोई वॉर वगैरह आया, कोई इवेंट आ गया, कोई सप्लाई का या डिमांड का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दूसरा कंट्री से, अपना फॉरेन कंट्री से कोई लेना देना होता रहता है, क्रूड का जैसे मतलब प्राइस 5% 10% हर दिन मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, तो ये सारा इफेक्ट आता है। कंपनी का रिजल्ट, अभी रिजल्ट सीजन में काम नहीं करना है, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, आज भी बता रहा हूँ, रिजल्ट सीजन में कोई स्टॉक में हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है कि जिस कंपनी का रिजल्ट सबसे अच्छा आने वाला हो और आया भी, वो गिर जाता है, ठीक है। अब क्यों गिर रहा है? क्योंकि पता मार्केट को पता रहता है सबसे पहले कि ये स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब कोई भी क्वार्टर का हो, रिजल्ट आने से पहले उसका परफॉर्म हो जाता है, अंडर परफॉर्म होना हो तो ख़राब आने वाला है तो अंडर परफॉर्म हो जाता है, अगर अच्छा मतलब परफॉर्म करने वाला हो तो उसका आउट परफॉर्म हो जाता है। तो उस टाइम जब रिजल्ट आ जाता है ना, डिक्लेयर हो जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग होता है। यह सब हर एक स्टॉक में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा होता है। कोई मतलब स्टॉक का रिजल्ट खराब आया, लोग बेचने लगे या पुट खरीदने लगे, तो वो स्टॉक चलने लगता है, क्योंकि मार्केट को सबसे पहले पता रहता है। तो इस चीज़ में रिजल्ट सेशन में काम नहीं करना है, कोई भी स्टॉक में हाथ नहीं लगाना है, देखना है एक्टिविटी उसका चाल। और जो स्टॉक आप ट्रेडर है, जो स्टॉक चलता है 2% 3% 5%, उस स्टॉक में हाथ लगाइए, तभी फायदा होगा। जो सोया हुआ रहता है ना, उस सारे स्टॉक में आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर अगर हो तो वो थीटा का हो जाएगा, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। जो स्टॉक का मूवमेंट है 3% 4% 5%, जैसे स्टॉक के आप रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, हाँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और डिटेल्स में, जिसमें चार्ट और एक आपको डायग्राम बना के सब समझा रहा हूँ। आज पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 में जस्ट इंट्रोड्यूस किया आपको, ठीक है। अब काम कैसे करना है उसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा। ओके, थैंक यू। ओके।